स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन की। किंगडम फंजाई क्या होते हैं, उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, इन पर हमारे प्रीवियस वीडियो में चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें कि किंगडम फंजाई के कुछ मेंबर्स की, जैसे कि मशरूम, एस्ट, माउल्ट्स, इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इनका डोमेस्टिक यूज होने के साथ साथ कमर्शियल यूज भी होता है। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जिन्हें एज अ फूड के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फंजाई होते हैं ना केवल डोमेस्टिक यूज के लिए होते हैं बल्कि कमर्शियल यूज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कुछ फंजाई के मेंबर्स ऐसे जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इतने सारे फंजाई होने के बाद इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, इस चीज को हम समझे। देखिए, क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन चूंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इस कारण से आज मैं आपको जो भी क्लासिफिकेशन बताऊंगा वह क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होगा। जितने भी फंजाई होते हैं उतने सारे के सारे फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता है के आधार पर मुख्य रूप से 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहली कैटेगरी के अंतर्गत उन फंजाई को इंक्लूड कर लिया गया है जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है या जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अज्ञात है। ठीक है, इसके अंतर्गत ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर आते हैं जिन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है, अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो इनमें इनके लाइफ साइकिल के दौरान एक परफेक्ट स्टेज का अभाव होता है, एक परफेक्ट अवस्था जो है अनुपस्थित होती है। इस कारण से इनको अपूर्ण कवक या फंजी इम्परफेक्टाई कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप बात करें सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम आदि शामिल होते हैं। वहीं पर पहली कैटेगरी कौन सी हो गई कि ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अज्ञात होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई को बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के कोनिडिया स्टेज ही माना जाता है। ये कह सकते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं उनकी अवस्था जब अपूर्ण रूप से ज्ञात होती है तो उन्हें इस क्लास में शामिल कर लिया जाता है। जैसे ही इनकी पूर्ण अवस्थाएं ज्ञात हो जाती है, इन्हें इनके मूल क्लासिफिकेशन में मूल स्थान पर रख दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे फंजाई की जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात है। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी हो गई थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें अज्ञात है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात है। ठीक है, अब जितने भी फंजाई ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात है उनमें पाए जाने वाले सेप्टा के आधार पर, उनमें पाए जाने वाले पट के आधार पर इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है लोअर फंजाई की जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता, अर्थात ये इनका जो माइसिलियम है वो कैसा होता है, असेप्टेड होता है। अब सेप्टा क्या है, असेप्टेड क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जितने भी फंजाई ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनमें पाए जाने वाले सेप्टा के आधार पर इनको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से, पहली कैटेगरी में लोअर फंजाई को शामिल किया गया है और इस कैटेगरी को नाम दिया गया है ऊमाइकोटा। ठीक है, इसके अंतर्गत उन फंजाई को शामिल किया गया है जिनमें माइसिलियम जो है असेप्टेड होता है। ठीक है, अब ऊमाइकोटा का अगर हम अर्थ की बात करें तो जनरली होता है ऊगोनिया का ओवर साइज होना। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इनमें जो ऊगोनिया पाई जाती है उसका ओवर साइज होना। जितने भी लोअर फंजाई हैं उन लोअर फंजाई को मुख्य रूप से 2 क्लास में बांट दिया गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज और दूसरा है
जाइगोमाइसीटीज। ठीक है, पहला कौन सा है, फाइकोमाइसीटीज, और दूसरा है जाइगोमाइसीटीज। ठीक है, अगर हम फाइकोमाइसीटीज की बात करें तो इन्हें वाटर माउल्ड या एक्वेटिक या एल्गल फंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फाइकोमाइसीटीज को किस नाम से जाना जा रहा है, वाटर माउल्ड, एक्वेटिक और एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई, मोस्टली इसके जो मेंबर होते हैं, फाइकोमाइसीटीज के जो मोस्टली मेंबर होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। इस कारण से इनको जो है वाटर माउल्ड के नाम से जाना जाता है या एक्वेटिक फंजाई के नाम से जाना जाता है, जलीय फंजाई के नाम से जाना जाता है, जैसे कि फाइटोप्थेरा, ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, सेप्रोलेग्निया आदि। अब वहीं पर अब इसी की दूसरी क्लास की बात करें, जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज को कंजुगेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है या संयुग्मन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं भाई संयुग्मन फंजाई? जाइगोमाइसीटीज के जो स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स आपस में संयुग्मन करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के कारण ही इनको नाम दिया गया है कंजुगेशन फंजाई। ठीक है, ये कंजुगेशन फंजाई जब इनके स्पोर्स आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस कारण से इनको जाइगोमाइसीटीज का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राइजोपस, म्यूकर और सिस्टोपस जैसे सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई ऊमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं उनको दो क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। लेकिन जो हायर फंजाई है इसको नाम दिया गया है यूमाइकोटा, और इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है। इनमें माइसीलियम कैसा होता है भाई, सेप्टेड होता है। और यूमाइकोटा को मुख्य रूप से दो क्लास में बांटा गया है, पहला है एस्कोमाइसीटीज और दूसरा है बेसिडियोमाइसीटीज। अगर हम एस्कोमाइसीटीज की बात करें तो इनको स्पोर शूटर भी कहा जाता है, स्पोर शूटर भी कहा जाता है, या सैक फंजाई या कोश कवक भी कहा जाता है। जनरली एस्कोमाइसीटीज के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन किया जाता है, माइक्रोस्पोरिक स्पोर का फॉर्मेशन किया जाता है, और ये जो स्पोर होते हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं। जब कभी ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बस्ट हो जाती है, फूट जाती है, तो ये स्पोर्स वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और यहां से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका डिस्पर्सल होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन शामिल है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पेजाइजा जैसे सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब दूसरी क्लास की बात करें तो यूमाइकोटा की जो दूसरी क्लास है वो है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज जो है वो बेसिडिया का फॉर्मेशन करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एगेरिकस, पग्जीनिया, अस्टिलेगो जैसे सदस्य शामिल होते हैं। अगर आप पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को मुख्य रूप से 5 क्लास में बांटा गया है। 5 क्लास कौन कौन से होगा ये अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। सबसे पहला है फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है जाइगोमाइसीटीज, तीसरा है एस्कोमाइसीटीज, चौथा है बेसिडियोमाइसीटीज और पांचवा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब चलिए हम प्रत्येक क्लास का सेपरेटली उनके लक्षणों को समझते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास फाइकोमाइसीटीज की। फाइकोमाइसीटीज को वाटर मोल्ड्स या एल्गल फंजाई या एक्वेटिक फंजाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसके जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके मुख्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसका जो हाइपी होता है वो असेप्टेड होता है। ठीक है, असेप्टेड होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये अगर इसका हाइपी है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है इसके केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और इन केंद्रकों के बीच में अर्थात दो केंद्रकों के बीच में जो है एक सेप्टा नहीं पाया जाता, अर्थात कोशी के रूप में ये बटे हुए नहीं होते। इस कारण से ये कैसे होते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन वाले होते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन वाले होते हैं, अर्थात बहुत से बहुकेंद्रीय अवस्था
दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि इनका हाइफी कैसा होता है, असेप्टेड होता है, और इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन वाला होता है। ठीक है, अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो इसका जो सेल वॉल है ये सेलुलोज का बना होता है। हालांकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जहां पर ये काइटिन या फंगल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तीसरे कैरेक्टर की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासाइट दूसरे पौधों पर या दूसरे जीवों पर किस रूप में है, ये परजीवी के रूप में है, या फिर ये मृत पदार्थों से ये अपने पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाओं की बात करें तो ये, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग पाए जाने वाले फंजाई में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मान के चलिए ये वाटर में पाए जाते हैं या नम भूमि में पाए जाते हैं, तब ऐसी अवस्था में इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर अगर ये टेरेस्ट्रियल स्थिति वाले हैं, टेरेस्ट्रियल स्थल में रहने वाले हैं, तब ऐसी अवस्था में कोनिडियो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी जो कोनिडिया के समान होता है। अब वहीं पर देखिए एक और बात देख ले, इन फंजाई में सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से विकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और इनमें पाए जाने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है। अब ऊगेमस प्रकार का होने का मतलब क्या है कि इनमें पाए जाने वाला जो फीमेल गेमिट है वो फीमेल गेमिट कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है तथा गोल होता है। वहीं पर जो मेल गेमिट है वो आकार में कैसा होगा, छोटा होता है। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह कहलाता है ऊगेमस प्रकार का। इनमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही ऊस्पोर जो है वो म्यूस्पोर्स का निर्माण करते हैं, और यही म्यूस्पोर जो है फिर हाइफी या तंतु का निर्माण करती है। इसे ऊमाइसीटीज भी कहा जाता है। हाइपोमाइसीटीज के सदस्यों को क्या कहा जाता है, ऊमाइसीटीज भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो कि आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उत्पन्न करता है, वहीं पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करता है, वहीं पर पेरेनोस्पोरा, ऐसे बहुत सारे सदस्य इसके। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपने फाइकोमाइसीटीज को समझ लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास ज़ैगोमाइसीटीज की, जिसे संयुग्मन कवक या कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही इस पर बात की थी। अगर इसके हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जनरली इसका जो हाइफी है वो असेप्टेड होता है, और माइसीलियम जो है वो कैसा होता है, सिनोसाइटिक होते हैं। इसमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। इसकी जो सेल वॉल है मुख्यतः काइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में यह फंगल सेलुलोज की भी बनी होती है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक होता है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये आसानी के साथ उगाते हैं और वहीं से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। अगर हम इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिन्हें धानी बीजाणु भी कहा जाता है। इनमें जूस्पोर्स या चल बीजाणु का अभाव होता है। ठीक है, इनमें जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं का अभाव होता है। अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनके जो गेमेट्स बनते हैं वो गेमेट्स कैसे करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के कारण इनको कॉन्जुगेशन फंजाई कहा जाता है। जो फ्यूजन के बाद जो संरचना बनती है वो जाइगोट के समान होते हैं, जिसको जाइगोस्पोर्स कहा जाता है। तो इस संरचना के कारण इसका नाम दिया गया है ज़ैगोमाइसीटीज। ठीक है, अगर हम जाइगोस्पोर्स की बात करें तो जाइगोस्पोर्स के द्वारा जो है प्रोमाइसिलम या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या किसका निर्माण किया जाता है, ये प्रोमाइसिलियम या जर्म
ट्यूब का निर्माण किया जाता है जिसके शीर्ष पर जू स्पोरेंजियम या जर्म स्पोरेंजियम होती है और इसी के अंदर जो है म्यूस्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? म्यूस्पोर्स होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनमें से मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है, राइजोपस और म्यूकर का। राइजोपस को सामान्य तौर पर ब्रेड माउल्ट कहा जाता है। ब्रेड अगर कुछ दिनों तक रखी रह जाए तो उसके ऊपर जो है फफूंद उगाती है और वही फफूंद किस रूप में होती है? राइजोपस के रूप में होती है। वहीं पर म्यूकर जिसको कि ब्लैक माउल्ट कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के क्लास एस्कोमाइसिटीज की। क्लास एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई या कोष कवक के नाम से भी जाना जाता है। यह फंजाई की दूसरी सबसे बड़ी क्लास है। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, तो जनरली ये विविध रूप एवं संरचना वाले होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो तंतुवत और सेप्टेड होती है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस, तंतुवत या सेप्टेड होती है। इनके जो माइसिलियम है वो काफी सुविकसित होता है और इसमें जो पाए जाने वाले जो केंद्रक हैं वो या तो होमोकैरियोटिक रूप में होते हैं या हेट्रोकैरियोटिक संरचना वाले होते हैं। होमोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक वाले होते हैं। वहीं पर अगर हम इनके सेल वॉल की बात करें तो ये जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी हो सकती है या फंगल सेलुलोज की बनी हो सकती है। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो जनरली ये परजीवी प्रकार का पोषण, परजीवी की तरह जीवन यापन करते हैं या फिर सेप्रोफिटिक तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन जो है वो अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, और अचल बीजाणुओं में मुख्य रूप से क्या है? आर्थोस्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स आदि के द्वारा इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किन किन के द्वारा होता है भाई, इसे जरूर ध्यान रखें। आर्थोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, कोनिडिया के द्वारा हो सकता है या क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं पर अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसको जरा थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोष के समान संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको कि एस्कस कहा जाता है। ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाता है? एस्कस कहा जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसको कि एस्कस कहा जाता है और इस एस्कस के अंदर जो है स्पोर्स रहते हैं और इन स्पोर्स को चूंकि एस्कस के अंदर है इस कारण से ये एस्को स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो एस्कस शब्द है ये सिंगुलर है। अगर बहुत सारे जो एस्कस हैं जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब ऐसी अवस्था में ये एस्को कार्प कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारे एस्कस जो है आपस में जुड़ जाते हैं, समूह बना लेते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है? एस्को कार्प कहा जाता है। और अलग अलग फंजाई में अलग अलग प्रकार के एस्को कार्प पाए जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसको ध्यान में रखिएगा कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब प्लाज्मोगेमी होता है तो प्लाज्मोगेमी के बाद जो इनका जो न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो देरी से होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो देरी से होता है और जब फ्यूजन नहीं होता है तब तक ये जो दोनों केंद्रक है एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, अर्थात इस अवस्था को क्या कहा जाता है? डाइकैरियन अवस्था कहा जाता है। ठीक है, डाइकैरियन अवस्था, इनका पाया जाना एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसी के आधार पर ये बेसिडियोमाइसिटीज से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक और विशेषता देखें कि इनके जो कवक जाल होता है माइसिलियम की यह अवस्था, जहां पर डाइकैरियन अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पर कवक जाल की जो यह अवस्था जो होती है वो डाइकैरियो फेज कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी एग्जांपल्स की बात कर ले तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ईस्ट, एस्परजिलस, पेजाइजा, न्यूरोस्पोरा आदि। यहाँ पर ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी इनको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, फंजाई के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि इसके बहुत सारे जो सदस्य हैं उनको प्रोटिस्टा में शामिल कर लिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज की।
फंजाई में सबसे एडवांस फंजाई के रूप में बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों को जाना जाता है, जिसे क्लब फंजाई भी कहा जाता है। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जनरली इसके जो सदस्य होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, अधिकांशतः स्थल पर पाए जाते हैं। और इसका जो शरीर है वो ब्रांच जो होता है, ब्रांच होने के साथ साथ ये कैसा होता है, सेप्टेड भी होता है, अर्थात इसमें पट पाए जाते हैं। इसका जो कवक जाल है, जो माइसीलियम है, वो दो प्रकार से हो सकता है, प्राइमरी माइसीलियम के रूप में हो सकता है या सेकेंडरी माइसीलियम के रूप में हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम की बात करें तो बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरण से उत्पन्न होने वाला जो माइसीलियम है वह प्राइमरी माइसीलियम कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि प्राइमरी माइसीलियम से तात्पर्य है कि बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरण के फलस्वरूप जो माइसीलियम उत्पन्न होता है उसे हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं, जहां एक केंद्रकीय होता है, अर्थात इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है, जहां शॉर्ट ड्यूरेशन वाली पीरियड होती है। इसका जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही कम समय का होता है। दूसरे प्रकार का माइसीलियम है सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम के संयुग्मन के फलस्वरूप जिस माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है उसे सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम कहा जाता है। जनरली इसमें दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है आपको कि इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, अर्थात ये डाइकैरियोटिक होता है और यह लंबी अवधि के जीवन काल की अवस्था है। ठीक है, इस माइसीलियम की जीवन अवधि कैसी होती है, लंबी होती है और कवक अधिकांशतः अपना जो समय है इसी अवस्था में गुजारता है। बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों की जो सेल वॉल है वह काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर हम बात करें, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो या तो कलिकायन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, ओइडिया के द्वारा होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है या कोनिडिया के द्वारा होता है। तो अलग अलग मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इनमें एक विशिष्ट प्रकार के संरचना का फॉर्मेशन होता है, एक गुंबद के आकार के क्लब से संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसे बेसिडियम कहा जाता है। और इस बेसिडियम के अंदर अनेक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको कि बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है और इसी के आधार पर इनका जो नाम है बेसिडियोमाइसीटीज पड़ा हुआ है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मोगेमी के द्वारा हो सकता है, कैरियोगेमी के द्वारा हो सकता है या मियोसिस के द्वारा हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है, प्लाज्मोगेमी के द्वारा हो सकता है, कैरियोगेमी के द्वारा हो सकता है या मियोसिस के माध्यम से हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे एगेरिकस, पक्जीनिया, अस्टिलिगो आदि। ठीक है, आपको अक्सर जो है एगेरिकस जो है देखने को मिल जाएगा, मशरूम देखने को मिल जाएगा। पक्जीनिया जो है गेहूं में रस्ट रोग को उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज की। अगर हम क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की बात करें तो इनका जो कवक तंतु है वो सेपरेट तथा ब्रांच्ड होता है। ध्यान में रखिएगा कि इनका कवक तंतु कैसा होता है, सेपरेट तथा ब्रांच्ड होता है। इसके अधिकतर सदस्य जो है पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो सिप्रोफेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, जब ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं तब ऐसी अवस्था में ये अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फ्यूजेलियम मोनोलिकार्पी फ्रूट रॉट उत्पन्न करता है धान में। ठीक है, धान में फ्रूट रॉट उत्पन्न करने का कार्य जो है फ्यूजेलियम मोनोलिकार्पी के द्वारा किया जाता है। वहीं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा मूंगफली में टिक्का रोग उत्पन्न किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो धान में ही स्पॉटेड डिसीज ऑफ लीफ को उत्पन्न करने का कार्य हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा
कि जो पैरासाइट्स होते हैं इनके जो हाइफी होते हैं, कवक तंतु होते हैं, वो या तो इंट्रासेलुलर हो सकते हैं या इंटरसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मुख्यतः असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यह कोनिडिया के माध्यम से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि एक विशिष्ट अवस्था जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अवस्था एब्सेंट होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनकी लाइफ साइकिल में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण अवस्था एब्सेंट होती है। इस कारण से ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों को जो है फंजी इम्परफेक्टाई कहते हैं। ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेज का अभाव होता है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज का अभाव होता है, जैसे कि जो स्पोर्स नहीं बनते हैं वो स्पोर्स नहीं बनते हैं, या एस्कस नहीं बनते हैं, या बेसिडियम का फॉर्मेशन नहीं होता। इस कारण से इनको जो है फंजी इम्परफेक्टाई कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज की जो कोनिडियल स्टेज है इन्हें माना जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कोलेटोट्राइकम, सर्कोस्पोरा, अल्टरनेरिया आदि। यहां पर एक चीज और बता दें कि फंजी इम्परफेक्टाइज जो है ये वास्तव में एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के कोनिडियल स्टेज है। अर्थात जब पूरी सेक्सुअल अवस्थाएं ज्ञात हो जाती है तब ऐसी अवस्था में इन कवक को इनके वर्गीकरण के मूल स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन देखा, किस प्रकार से उसे जो है मुख्य रूप से 5 क्लास में वर्गीकृत किया गया है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।